प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्योहार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में विनम्र बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का यह बीजक ग्रंथ रत्न आज हम शब्द 4 पर चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहिब जी इस शब्द में बड़ी मार्मिक बातें कह रहे हैं। वो मार्मिक बातों को समझने के लिए हम सबको थोड़ा सा निष्पक्ष होना पड़ेगा। निष्पक्ष अर्थात जो पक्षपात हमारे मन में या मान्यता किसी चीज को हम मान बैठे हैं या जो रूढ़िवादिता है जो करते आए हैं, हम इसको कैसे छोड़ें। इस सारी बातों को आपको अलग रख करके आज अपने विवेक विचार से समझने की कोशिश करना है, प्रयास करना है कि जो बातें मैं यहाँ से सदगुरु कबीर साहिब जी ने जो कहा, जो आपको मैं कहने जा रही हूँ, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, और आप जो मानते हैं वो बातें कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं। इन दोनों का आपको मिलान करना होगा। इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो भ्रांतियां हैं, आपके जीवन में जो उलझन है, आपके जीवन में जो दिशा भ्रम हो गया, भटकाव हो गया है। कर तो आप बहुत कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं कर रहा, फिर भी उसको उतनी सफलता मिल नहीं पा रही है। तो आप थोड़ा करेंगे सफलता बहुत मिलेगी, लेकिन कब, जब आप सही दिशा में करें, है कि नहीं। विपरीत दिशा में करेंगे तो चाहे जितना करें आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो आज सदगुरु कबीर साहब धार्मिक भ्रांतियों पर विचार कर रहे हैं कि लोग किस प्रकार से धर्म के क्षेत्र में आकर के भ्रांतियों में डूब गए। उन्होंने सोचा तो जरूर कि भाई हम धर्म में लगेंगे, है ना, परमार्थ करेंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे, दुखों से मुक्ति के लिए, लेकिन वो और भटक गए। तो इस पर से सदगुरु कबीर साहब बहुत सुंदर बात कहते हैं। इनका पद है, संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। नेमी देखा, लंबा पद है इसलिए एक लाइन लूंगी, 16 पंक्तियों का ये पद है। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, संतो देखत जग बौराना। आत्म मारे पसाड़ ही पूजे, उनमें किछहु न ज्ञाना। बड़ी मार्मिक बातें सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं। उन्होंने जो देखा संसार में, साहब जो देखते थे और जो अपनी तरफ से विचार देना चाहते थे, कहना चाहते थे, उनको पदों में कहते थे। आत्म मारी पसाड़ ही पूजे, उनमें किछहु न ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, संतो देखत जग बौराना। बौराना यानी पागल। मैं देखता हूँ संसार के लोग पागल हो गए हैं। क्या क्या पागलपन कर रहे वही बता रहे साहब। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उह जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना, संतो देखत जग बौराना। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना।
अरे टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना संतो बौराना संतो देखत जगे बौराना शब्द गावत भूले तम खबरी न जाना हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर्क कहे रही माना संतो देखत जगे बौराना घर घर मंत्र देते फिरत हैं ये आपस में है क्या आपस में दो लरी लरी मुए मर में न काहू जाना घर घर मंत्र देते फिरत हैं महिमा के अभिमाना संतो देखत जगे बौराना गुरु सहित शिष्य सब भूले अंत काल पछिताना कहीं कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना संतो देखत जग केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना संतो देखत जग बौराना संतो देखत जग बौराना। सदगुरु कबीर साहेब एक ऐसे महापुरुष हुए हैं इस संसार में कि जो संसार के लोग कर रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब ने उस पर परीक्षा की, परख दृष्टि जिसको कहते हैं। हमारा सिद्धांत क्या है? पारख। पारख मतलब विवेक से परखो। और मनुष्य में वो कला है कि वो कुछ भी करने के पहले उसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चाहे देखना सुनना सूंघना चखना हो, और चाहे किसी भी आप धार्मिक अनुष्ठान कर, कुछ भी व्यवहार है ना, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करने से लाभ होगा कि हानि होगी, ये सही है कि गलत है, आदि आदि विषयों पर हमको केवल कौन विचार कर सकता है? मनुष्य। अन्य योनि खाने में ये संभावना नहीं है। तो साहिब कहते हैं कि एक पागल खाने में यदि कोई होश हवास वाला आदमी पहुंच जाए तो उसे जो अनुभव होगा वही सदगुरु कबीर साहब को अनुभव हुआ इस संसार में। इसलिए साहब ने कहा संतो, संतो कहिए श्रोता, ये बात याद रखना पूरे बीजक में, शब्द भर में। संतो कहिए श्रोता, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को जो निर्वारे निज रूप। ये संतों के लिए केवल संतों को नहीं कहा जा रहा, ये भेषधारियों को नहीं कहा जा रहा। संतों जो सुन रहा है, जो समझ सकता है, जो विवेक कर सकता है, उनके लिए कहा जाता है। कौन कर सकता है? हम और आप सब कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मनुष्य योनि में जो आ गया है वो विवेक संपन्न है कि नहीं? मानुष तेरा गुण बड़ा। ये कौन सा गुण बड़ा? ये समझने का गुण बड़ा है इसमें, ये समझदार है। अन्य पशु खानियों में या कृमि कीट आदि में, पक्षी आदि में ये समझ नहीं है, थोड़ी सी समझ है उनके पास। तो साहब कह रहे हैं कि कोई पागल खाने में होश हवास वाला व्यक्ति चला जाए तो उसको जो अनुभव होगा वही सदगुरु कबीर साहब जैसे व्यक्तित्व के धनी साहेब प्रबुद्ध और निर्लेप संत थे। उनकी बुद्धि एकदम, इन्होंने चाहे शायद हजारी प्रसाद जी ने किसने कहा है कि कबीर के पूरे शरीर में आंख ही आंख थी जो कभी पलक नहीं झपकती थी। इतने वो परख दृष्टि रखते थे। हम लोग क्या करते हैं, काय भाई तुम कौन से दिन उपास रहा? तो कहीं सोमवार को रहा था हमें तो, अरे कहीं एकादशी को रहो, कोई ने कह दे संतोषी माँ, कोई ने कह दे शनि देवता, कुछ भी, ए महात्मा वो महात्मा, ये ग्रंथ हो पंथ, ये नदी में नहाओ, लिख दिया तो वही हम मान लेते हैं, विचार बिल्कुल नहीं करते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ऐसे नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहीं चिपके, तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। जो आदमी पक्षपात में चिपक जाता वो निर्णय सही नहीं ले सकता, इसलिए पक्षपाती ना बनो। साहब कहते हैं निर्लेप
और प्रबुद्ध संत पुरुष इस संसार में आकर के ऐसा ही अनुभव करते हैं जो सदगुरु कबीर साहब ने किया। अब लोग कहते हैं कबीर साहब जैसे कोई हो ही नहीं सकता। बात सही है, कोई कोई महापुरुष ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में उनका आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व इतना चमक वाला होता है कि वो स्वयं तो अपने कल्याण का काम करते ही हैं, लेकिन अनेक जीवों का कल्याण युगों युगों तक करते हैं। महात्मा बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये जितने संसार के महापुरुष हैं, इन लोगों से आज भी लोग प्रेरणा ले रहे हैं। उन्होंने तो अपना काम किया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपना काम तो कर लेते हैं लेकिन दूसरे लोगों को प्रेरणा नहीं दे पाते हैं, वो नहीं दे पाते हैं और उनकी रुचि भी नहीं रहती है ऐसी। तो ये अलग विषय हो गया। मैं ये कह रही थी कि संसार में ऐसे निर्लेप और प्रबुद्ध संत होते रहे हैं। अब कितने लोग क्या कहते हैं, कबीर साहब जैसा ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। भाई हम नहीं जानते हैं, एकदम सेम टू सेम तो कोई नहीं होता है कि नहीं? सब अपने आप में अद्वितीय हैं। एकदम कबीर साहब जी जैसे, एकदम महात्मा बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, कपिल जैसे, करणाद जैसे, गौतम या महर्षि पतंजलि जैसे, या रामकृष्ण इनके जैसे, रमण महर्षि जैसे, या रामकृष्ण परमहंस जैसे नहीं हो सकते हैं। लेकिन आगे पीछे इनसे ऊपर नीचे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस यही है अब इसके बाद खत्म नहीं होता है सिलसिला। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसी मानसिकता के महापुरुष थे जिनमें कहीं भी चिपकाहट नहीं थी। सर्वत्र अनासक्त आदमी ही सत्य को समझ सकता है, कह सकता है, जी सकता है। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब थे। कबीर साहब ने धर्म के नाम पर क्या किया, जो वाह्याचार आडंबर वगैरह चल रहा है, बड़े निकट से देखा और उन्हें बहुत ज्यादा क्षोभ हुआ। एक प्रकार से हम कब कहते हैं तुम तो पागल हो, जब हम झुंझला जाते हैं, थोड़ा सा एक क्रोध आ जाता है ना, तब हम कहते हैं पागल हो। ऐसे प्यार से हम बात करते रहे तो वो एक पागल, अरे पागल है, ऐसे कहना एक अलग होता है। प्यार में भी लोग पागल कहते हैं, जब ज्यादा प्यार आ जाता तब भी पागल कह देते हैं, है ना। लेकिन जब गुस्सा में होता तब कहते हैं पागल। तो साहब यहाँ थोड़ा उलाहना देकर कह रहा है कि संतो देखत जग बोराना, संसार के सब लोग पागल हो गए, मैं कहीं समझाऊं सब जग अंधा। कबीर साहब ने जगह जगह कहा है, क्योंकि आदमी भेड़िया धसान में पड़ा हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं कि बड़ा क्षोभ हुआ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस विषय में दो टूक बातें कह दी। वे कहते हैं कि संतो देखता हूँ तो लगता है कि संसार के सब लोग पागल हो गए हैं। धर्म के नाम पर जो पागलपन होता है उसका उतरना बड़ा कठिन होता है। यदि सोचा जाए तो सत्य बात बताकर लोगों को प्रेरित किया जाए जिससे कि वे अपना पागलपन छोड़ा, तो यह सब सरल कार्य नहीं है। तुलसी सटकी को सुने कली कुचाल पर प्रेम, रामायण अनुहरत सिख जग भयो भारत नेम, और तुलसी सटकी को सुने कली कुचाल पर प्रेम। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं राम का आदर्श तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि राम जैसा जीवन आप हम सब लोग जिएं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, एक पत्नी व्रती हैं, भ्रात प्रेमी हैं, प्रजा के पालक हैं, संत गुरु की वो बड़ा आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने पूरा जीवन उन्हीं में बिता दिया। लेकिन लोग इसको नहीं मानते। राम की तो माला सरकाते हैं और काम करते हैं रास लीला का। यही कर रहे हैं ना लोग, माखन चोरी का, लड़ाई झगड़ा का। माला में तो राम 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 राम, और आचरण में महाभारत कर रहे हो तुम। लड़की कहती है क्या क्या पढ़ी हो, पूछा ससुराल के लोग देखने गए थे, कह रामायण भागवत गीता सब पढ़े, कह कुछ सुनाओ, कह रामायण तो यहीं सुन ले, और भागवत तुम्हारे घर आन का सुने है ना, कर है रामायण नहीं यहाँ सुन लो। रामायण सुनाने की चीज है और महाभारत करने की चीज है। आदि माला में राम राम कह रहा है और काम कैसा कर रहा है। महाभारत की कथा सुनी घर वालों ने, मैंने डाला है ना,
तो कहा कौन सा पार्ट अच्छा लगा तुमको? तो कृष्ण का नहीं लगा, अर्जुन का नहीं लगा और दूसरे का नहीं लगा, ससुर जी को इनका लगा, इसका दुर्योधन का कि सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। पति देव को धर्मराज का लगा कि अरे पत्नी तो संपत्ति है, जुआ में लगा देना चाहिए, धर्मराज ने लगा दी। और सासू माँ को द्रौपदी का अच्छा लगा कि हमारे एक ही दो पर पुरुष हैं, द्रौपदी के तो 5-5 पति थे। तो ऐसा हो रहा है संसार में, माला तो राम की जप रहे हैं और काम महाभारत का कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई लोगों को यदि समझाया जाए, बताया जाए कि तुम गलत कर रहे हो, तो समझने का वो प्रयास नहीं करते हैं। बड़े सरल ढंग से सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। यदि सत्य कहा जाए जगत के लोग मारने दौड़ते हैं, और झूठ कहो तो उस पर बहुत अच्छा विश्वास करते हैं। ये देवी मैया है, इनको एक नारियल और एक पैकेट अगरबत्ती और थोड़ा जल चढ़ा देना, अठवाई चढ़ा देना। तुम खाओगे इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी और तुम्हारी देवी खाएंगी अठवाई इतनी सी। गुरुदेव जी अपने जीवन का संस्मरण सुनाते हैं। माँ छोटी छोटी सी पूड़ी बना रही थी, गुरुदेव जी की माँ। कहा माँ ये पूड़ियाँ? कहे हाँ देवी के लिए, देवता के लिए। कहे हम लोग बड़ी बड़ी और देवी जी इतनी छोटी छोटी। तो कोई जवाब है आपके पास? मुर्गा खाता है हमारा देवता, है ना, मुर्गा खाता है, बकरा खाता है, तो छींटे मारते हो, उसका पेट भर जाता है छींटे से, छोटे से दोना में रख देते हो प्रसाद, यही तो रखते हो। नारियल फोड़ते हो, कितना चढ़ाते हो, है? और तुम्हारा पेट 2 ग्राम नहीं भरता, और तुम्हारे देवता को तो छींटे में भोग लगा दो वहीं से। ओम अग्नि देवताभ्याम स्वाहा, हो गया बस, अग्नि देवता खुश। सूर्य देवताभ्याम स्वाहा, सब देवताओं के नाम ले लेके स्वाहा स्वाहा करते हो और तुम्हारे देवता खुश हो जाते हैं, आहुति देते हैं लोग। तो इधर साहब कह रहे हैं कि भाई सच्ची बात कहूँ तो तुम मारने दौड़ते हो। कि साहब आगे आगे बताएंगे, सुनते जाइए, बहुत सुंदर कथा है। इस कथा से तुम्हारे जीवन की सारी व्यथा मिटने वाली। अभी तक तुम भटक रहे थे, आज यदि इस कथा को पूरी सुन लोगे तो 100% गारंटी है कि तुम्हारा भटकना समझना पड़ेगा। लेकिन नारियल और फूल धर के और चावल अक्षत धर के बैठकर और सत्य वचन महाराज नहीं, विचार करो, विचार करो जो मैं कह रही हूँ, जो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा। साहब कह रहे हैं सदाचार की यदि मैं बातें करता हूँ, नैतिकता की बातें करता हूँ तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। वे तो सदाचार नैतिकता से हटकर जितना कुछ संप्रदायों में बताया जाता है उससे अधिक झूठ तथा अंधविश्वास की बातें होती हैं। ईश्वर का भेजा हुआ कोई पैगंबर है, ईश्वर पुत्र तथा अवतार है, ईश्वर की भेजी हुई किताब है, ईश्वर का भेजा हुआ मजहब है या संप्रदाय है। मनुष्य के अलावा कोई देवी देवता है। नदियों तीर्थों आदि में नहाने से पाप कटते हैं। मनुष्य के अपने आप के विवेक श्रम एवं साधन के अलावा कोई उद्धारक सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि नहीं है। न नदी में नहाने से पाप कटेंगे, इसका अभी आएगा पूरा खुलासा, क्रम से बताऊंगी मैं, क्योंकि बीच में गड़बड़ा जाएगा इधर के उधर करने से। अभी तो साहब कह रहे हैं कि जो तुम ये सब कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा कुछ भी होने वाला। नैतिकता और सदाचार पर बल दो। सदगुरु कबीर साहब भी केवल प्रेरक हैं, उद्धारक नहीं। आप ये ना समझ जाना कि सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे हाथ करेंगे और एक ज्योति निकलेगी और तुम्हारे सारे दुख दर्द कष्ट पीड़ा अभाव तनाव या पाप कट जाएंगे, ये सब दुख दूर हो जाएगा और तुम रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं भी लोगों को प्रेरणा देता हूँ, मैं उद्धार करने में सक्षम। यदि ऐसा होता तो कबीर साहब नहीं चाहते थे कि किसी भी जीव का कल्याण हो। कोई भी महापुरुष ये नहीं चाहता कि कोई भी जीव दुख में पड़ा रहे। लेकिन आज तक संसार का उद्धार ना हुआ है, ना हो सकता है। जो प्रयास करेगा उसका काम होगा। लोग प्रयास करना नहीं चाहते, कहते ऐसे गुरु हो तो बताओ जो कुछ जादू टोना चमत्कार जानते हो, ऐसा हाथ करें और बस रोग ठीक हो जाए। बताते हैं ना धूनी वाले ये दादाजी जो हैं, क्या कहते हैं इनको, साईं बाबा। सभी बाबाओं के पीछे यही चमत्कार, और जिसके पास चमत्कार नहीं उसके पास नमस्कार करने कोई आने वाला नहीं है।
चमत्कार तो होता है यदि आप सत्संग में जाओगे। मैंने अभी बताया ना, अपने आश्रम में इतने लोग आए, कितने लोगों के जीवन में क्या क्या चमत्कार हुआ, सच्ची घटनाएं हो रही हैं और वो प्रभावित हैं, जुड़ रहे हैं। लेकिन ये चमत्कार फैलाइए मत। चोर आए, दरवाजा खुला है, चाबी अलमारी में लगी, अगल बगल की चोरी हो गई गांव वालों की, लेकिन इनकी चोरी नहीं हुई क्योंकि ये सत्संग में आए थे। अब लोग कहेंगे ये चमत्कार है। तो ऐसे चमत्कार होते हैं, लेकिन उन्होंने कर्म किया, सत्कर्म किया। तुम तो पथरा में जल चढ़ा रहे हो, नर्मदा में जल चढ़ा रहे हो, इससे भी तुम्हें मिल रहा है फल कि नहीं मिल रहा? एक सात्विक भावना आ रही कि नहीं आ रही? एक दिन उपवास करने से मन इतना प्रसन्न रहता है, और यदि रोज रोज तुम ऐसा उपवास कर लो तो मतलब उपवास का मतलब क्या है? संयमित खाओ और दूसरों को खिला करके खाओ। ऐसा नहीं कि तुम कुछ खा रहे हो, सास को कुछ खिला रही, देवरानी के बच्चों को कुछ खिला रही, जिठानी के बच्चों को कुछ खिला रही। ऐसा ना करो। आप एक दिन भूखे रह सकते हो तो रोज दिन बराबर का खिला नहीं सकते हो। तुम थोड़ा कम खा लो। ऐसा यदि करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं होगा। तुम पत्थर को जल चढ़ाते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, एक पवित्रता की अनुभूति होती है। तुम सास को 2 लोटा पानी ठंडा पीती है, ठंडा, गरम पीती है गरम, उसकी साड़ी धो दोगी, उसकी मालिश कर दोगी, उसको श्रद्धा और आदर के साथ प्रेम के 2 मीठे शब्द और बढ़िया आदर से थाली दोगी, चाय दोगी, नाश्ता दोगी, तो क्या तुम्हारा पूरा जीवन सुखी नहीं हो सकता? जब जल चढ़ाने से होता है तो माँ की सेवा करने से क्यों नहीं होगा? कहते हैं कबीर साहब खंडन करते हैं पूजा का, नहीं करते खंडन, समझे नहीं, आज तक लोग समझा नहीं पाए। जब जल को या जड़ को आप जल चढ़ाते हो, तुलसी को जल चढ़ाते हो तो कितना अच्छा लगता है। और ऐसे घर के लोगों को चढ़ाने लगो। नहलाना ऐसे चढ़ाना नहीं है जैसे तुम रोज शंकर जी को चढ़ाते हो। वो शंकर जी तो कपड़े नहीं पहनते। तुम्हारी सास बहू, सास है जो ससुर है, वो कपड़ा पहनते, ले जाके चढ़ा दो। चढ़ाना नहीं है, पानी देना है। दिन भर में कभी पूछते हो कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, माँ जी प्यास लगी है पानी दें? आज तक कोई बहू कही? हमारे आश्रम में साधना साहब में दिन भर कहती हैं साहब पानी पिया करो, ज्यादा पानी पिया करो। पानी ला के देती हैं। कोई बहू, कोई बेटा, कोई देवरानी जेठानी कहती है चाय पी लो, पानी पी लो, समय से नाश्ता कर लो, हो जाएगा काम, कर लेंगे, काम बड़ा नहीं है, बैठो आ जाओ। ये सब करोगे तो कितना स्वर्ग बनेगा घर में। यही सब करने को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। साहब कहते हैं कि तुम सुबह से ये काम करते हो, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते हो। उसको ये नहीं कहते कि ये ना करो, जल ना चढ़ाओ। यदि तुम्हारे देवता नहाते हैं तो चढ़ा दो, तुम्हारे देवता खाते हैं तो खिला दो, लेकिन जो सच में खाते हैं उनको भी खिला के उनको खिलाओ, है ना? चाहे आगे खिलाओ, पीछे खिलाओ, लेकिन एक को तुम छोड़ देते हो, चेतन को छोड़ देते हो, केवल जड़ को पूजते हो। इसका खंडन किया जाता है। मैं इसका विरोध करती हूँ। आप चढ़ाइए, तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। धार्मिक कोई आपके यहाँ तस्वीर हो, मूर्ति हो, गलत नहीं है, उसको साफ स्वच्छ रखिए, गंदा ना होने पाए। अब तुम चावल चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो, फूल चढ़ा देते हो, बेलपत्री चढ़ा देते हो, गंदगी होती कि नहीं होती वहाँ? और जबकि भाव के भूखे हैं भगवान। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। साहिब कह रहे निर्मल मन चाहिए मुझे, तुम्हारे फूल बेलपत्री नहीं चाहिए, कपट छल छिद्र नहीं चाहिए। यदि ये भरा हुआ है, तुम तो सास से करती हो, देवरानी जेठानी, एक हर व्यक्ति एक दूसरे से कर रहा हो। जब तक ये करेगा तब तक भगवान कह रहे हम तुम्हें पसंद, मुझे ये तुम्हारा गंदा अंतःकरण मुझे। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए, सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को तुम खोज लोगे? नहीं खोज सकते। पात्र बनो। सबरी के घर स्वयं भगवान गए, विदुरानी के घर स्वयं भगवान गए, मेवा मिष्ठान त्याग के गए और कहे बुआ जो कुछ है वही दे दो,
क्या लगती थी? बुआ लगती थी? क्या लगती थी? विद्रोहानी काकी लगती थी? जो भी हो रिश्ते में चाची लगे, जो लगे। सबरी माता के झूठे झूठे बेर खाए। तुम कथाएं सुनते हो, अकल नहीं आती? क्यों सुनते हो ये कथाएं? जब जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो कथा सुनने से, कहते हो नरक माई में डुबकी लगाने से, नाम लेने से 1 जन्म का पाप, ऐसा भी लिख दिया है। और दर्शन करने से 3 जन्म का पाप, और कहीं डुबकी लगा लिए तो सहस्त्रों जन्मों का पाप। ये झूठी कथा जो लिख दिए गए, इतना लोगों ने ये बहुत बड़ा काम किया, ये बहुत बड़ी गलती की कि जो झूठ लिख दिया गया है ना, इसमें दुनिया के लोग, ये सरल नुस्खा मिल गया ना लोगों को, कुछ भी कर लो। एक कथा आएगी, साहिब कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मैं केवल प्रेरणा दे सकता हूँ, तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार करने के लिए तुम्हें स्वयं सदाचार की आवश्यकता है। धार्मिक कहलाने वाले मन का चमत्कारों का पक्षधर हो गए हैं। मन के जो चमत्कार, कपोल कल्पित चमत्कार, उसके पक्षधर हो गए। जितने धार्मिक हैं खूब चमत्कार फैला रहा है और जनता बिल्कुल भटक रही है, उनको मिल कुछ नहीं रहा, भ्रम में है बेचारे। बड़ी दया आती है, सदगुरु कबीर साहिब जी को भी दया आई, परंतु सारे चमत्कार झूठे होते हैं। कोई ईश्वर या देवी देवता अपने भक्तों के पाप कर्मों को ना माफ कर सकता है, ना काट सकता है। अरे विष्णु ने सतित्व, वृंदा का सतित्व नष्ट किया तो पत्थर बन गए। राम ने यदि बाली को छिप करके मारा तो उनको कृष्ण अवतार में जरा नाम के व्याध से मरना पड़ा। शिशुपाल की यदि भुजा उखाड़ दी कृष्ण ने तो आज भी देखे और जगन्नाथ के भगवान के हाथ नहीं है। जब वो नहीं बचे तुम कैसे बच जाओगे? तुम क्यों झूठी कथाएं कहते हो? कहने वालों को भी धिक्कार है और सुनकर मानने वालों को भी बहुत बड़ा धिक्कार है। आंखें खोलनी चाहिए लोगों को। अब ये बात कोई खंडन की नहीं हो रही है, ये बात हम आपको यथार्थ बात सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है वो बता रहे हैं। और ये कबीर की नहीं, आप खुद विचार करिए, विचार करिए। कहते हैं एक जगह एक बहुत बड़ी बुक स्टॉल लगी हुई थी, पुस्तकों की दुकान। तो एक भिखारी जैसा भेष वाला व्यक्ति वहीं घूम रहा था, सुबह से शाम तक वहीं टहलता था। एक दिन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ क्यों घूमते हो तुम? कहा भाई मैंने एक पुस्तक लिखी है और मैं देख रहा हूँ कि उसकी सेलिंग कितनी हो रही, लोग कितना खरीद रहा है। लोगों ने पूछा कौन सी पुस्तक? तो उसने कहा कि अमीर कैसे बने। मैंने पुस्तक लिखी है अमीर कैसे बने। तो आप विचार कर सकते, तुम खुद भिखारी हो और पुस्तक लिख रहा हो अमीर कैसे बने। अरे तुम ये पुस्तक लिखते हो कि अमीर कैसे बने, तो पहले तुम्हें अमीर बन जाना था। तुम्हारे पास नुस्खा है ना कि अमीर कैसे बना जाता है, तो पहले तुम अमीर बनते, उसके बाद में तुम ये पुस्तक लिखते तो हम मानते कि बात सही है। लिखने वाला इतना अमीर है तो पढ़ने वाला भी अमीर होगा। जो भगवान अपने पाप नहीं काट पा रहा है, अपने को नहीं रोक पा रहा है, अपनी समस्याओं का समाधान उल्टा सीधा कर रहा है। देखो ये भगवान का खंडन नहीं है, ये कथाओं का खंडन है। जो तुमने झूठी झूठी कथाएं लिखी हैं, मैं भगवान का खंडन नहीं कर रही, ना तो उत्तेजित हो जाए लोग, अरे मेरे भगवान का खंडन कर दे। ये तुम्हारे भगवान का नहीं है, तुम्हारे भगवान की छवि को जो खराब करके और फिर महिमा बढ़ाई गई ना, उसका खंडन है। कपोल कल्पित कथाओं का खंडन है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ये कथाएं समाज में पाप बढ़ा रही हैं। इन कथाओं से पाप रुक नहीं रहा। पाप काटने की कथा ना कहो, पाप रुकने की कथा कहो। तुम्हारे भगवान तो सुदर्शन चक्र चला देते हैं, धनुष बाण छोड़ देते हैं, लेकिन संसार के महापुरुष अंगुलीमाल लोगों को, अंगुलीमाल जैसे लोगों को बदल देते हैं। रत्नाकर डाकू कितना लोगों को लूटता मारता था, उनको बदल दिया। मैंने कल बताया चंडाशोक के बारे में। संसार के जो महापुरुष हैं वो पतित से पतित को पावन बना देते हैं। तुम्हारे भगवान की कथा बस तुम करते हो कि पावन बना देते हैं। जब सबको पावन वो बना सकते हैं, पावरफुल हैं, तो सबको बना देना चाहिए ना। फिर कहते हो तुम अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। तो जब पापों का फल भोगना ही है तो कर्म अच्छे करिए, कर्म अच्छे करिए। अरे भगवान पापों का फल नहीं काट सकते, फिर पाप कैसे काट सकते हैं? तो तुम गड़बड़ बात करते हो, मिलावटबाजी वाली बात करते हो। तुम्हारे पास बुद्धि इतनी, जैसे कोई बिजनेस वाला होता है, व्यापारी होता है, ये जो जीवन बीमा वाले लोग नहीं होते हैं,
ये जो बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं प्राइवेट शाखाओं में, इनसे तुम नहीं जीत सकते हो। ये तो ईमान भी कर देंगे, इतना इनके झूठ में भी ईमान है। तो इसी प्रकार से ये कथाएं जो हो रही हैं, इनमें आदमी इतना उनके पास दिमाग आ गया है कि तुम उनका झूठ पकड़ नहीं पा रहे। साहिब कह रहे नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसाड़े पूजे उनमें किछू न ज्ञाना। विचारिए जरा, नियम है, धर्म है, प्रातः काल का जो स्नान है, क्या अर्थ हुआ? जब जीव को मारकर तुम निर्जीव की पूजा कर रहे हो, तुम उठते तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत बेला में, और बढ़िया स्नान ध्यान करते हो। लेकिन जब पूजा पाठ करते हो तो तुम क्या करते हो? माटी के करी देवी देवा और काटी काटी जीव देया जी। साहेब कहते हैं अरे पागलों, जो तोहरा है साचा देवा तो खेत चरत क्यों न ले जी। साहेब जी के कहने का कितना चोटदार वचन है साहब का, कि मिट्टी के देवी देवता बनाते हो, धातु के, चांदी के, पीतल के बना लो, सोने के बना लो, माटी के कर देवी देवता अक्सर तो माटी के बनते हैं, पत्थर के बनते हैं, और काटी काटी जीव बुकरा चढ़ा देते हो, मुर्गा चढ़ा देते हो। चढ़ाते को नहीं चढ़ाते हो? दूल्हा देव के यहाँ जाओ, दूल्हा देव बड़े फेमस हैं अपने नरसिंहपुर, रोड पर से नहीं हटे हो। ये सारी कहानी है, ये सारी कथाएं हैं। तो वहां जाकर के तुम क्या करते हो? निर्जीव के आगे सरजीव को मार करके चढ़ा देते हो और पत्थर की पूजा करते हो। सब जानते हैं कि माने गए सारी देवी देवता निर्जीव पत्थर हैं, मन कल्पित हैं, फिर भी उनकी पूजा में जीव मारे जाते हैं। जीव मार करके निर्जीव की पूजा की जाती है। इससे अधिक पागलपन और क्या हो सकता है? आदमी जंगली मूढ़ों से लेकर के शहरी विद्वानों तक में, पंडितों तक में ये महाभ्रम फैला हुआ है। देवी देवता की पूजा में जीववध पाप नहीं होता है, अपितु क्या होता है? पुण्य होता है। सदगुरु कहते हैं कि इनमें कुछ भी ज्ञान, इनमें किछू न ज्ञान। यही बात पीर वालियों की है। वे किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और निहायत रहम करने वाले अल्लाह को खुश करने के लिए निहायत बेरहमी से कुर्बानी के नाम पर मूक पशुओं की हत्या कर देते हैं। हज के समय मक्के में लाखों जानवर अल्लाह को खुश करने के लिए उनके बंदों द्वारा मार दिए जाते हैं। भारत में जब भी बकरीद मनाया जाता है, ये धर्म का त्योहार, लाखों बकरे आदि जानवरों की गला काट दिया जाता है। खुदा के बंदों द्वारा छुरी से उनको रेत दिया जाता है। उनके पीर औलिया खुदा से मिलने का यही रास्ता है। किसी को मार करके तुम अपने पैगंबर से मिलोगे, खुदा से मिलोगे, कितनी गलत बात है। अल्लाह और जन्नत अर्थात स्वर्ग की कल्पना भी एक काबिले गौर है। अल्लाह ने साफ पाक रूहों जीवों को दुनिया में भेजा और किसी को कोढ़ी, किसी को सर्वांग संपन्न बना करके भेजा। अल्लाह ने किसी को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया और किसी को अरबपति बना दिया, किसी को बिल्कुल बुद्धि कम और किसी को एकदम कुशाग्र बुद्धि का बना दिया। तो साहिब कह रहे हैं न्याय न कीन कीन ठकुराई और बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। किसी को कोढ़ी बना दिया और किसी को सर्वांग संपन्न, किसी को बिल्कुल दरिद्र बना दिया, किसी को धनपति बना दिया, किसी को बुद्धिहीन बना दिया और किसी को बुद्धिवान बना दिया। ऐसा क्यों किया तुम्हारे खुदा ने? यदि अपने कर्मों का फल नहीं होता है तो तुम्हारे खुदा ने फिर ऐसा क्यों बनाया? और वहां तुम कहते अपने अपने कर्म, तो फिर खुदा की क्या जरूरत है? गलत कर्म ना करो। फिर साहिब कहते हैं स्वर्ग नरक भी कितने बेढंगे हैं। मनुष्यों ने एक बार जीवन में कुछ अच्छा बुरा किया और ईश्वर ने उनके फल में स्वर्ग या नरक में उनको भेज दिया। अब सदा के लिए उन्हीं में वो कैद हो गए। स्वर्ग वाले सदा स्वर्ग में सुख भोगेंगे, चलो ठीक है। नरक वाले कभी उससे छूटने का रास्ता पा ही नहीं सकते। ऐसे ही अल्लाह का कानून है। और वह स्वर्ग भी बीवी बच्चों वाला, शराब कबाब वाला, जड़ कणों का जोड़ होता है। जुड़ी हुई चीजें टूटती हैं, बना हुआ शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, विनष्ट होता है। वह अजर अमर कैसे होगा? इस सिद्धांत को नहीं समझते, बस बता दिए, मान लिए। भाई बिना कारण कार्य की व्यवस्था के कुछ होता नहीं है। शरीर है तो बूढ़ा जर्जर होगा।
जड़ कणों से जो कुछ बना है वो तो बना है, तो फिर बिगड़ेगा भी नहीं बिगड़ेगा। जो उगे सो आथवे फूले सो कुम्हलाए, और जो चूने सो ढही परे जन्मे सो मरी जाए। साहिब कह रहे हैं जन्नत में भोग वही जो यहाँ सुअर कुकर कुत्ता मानव कीट पतंग आदि भोगते हैं, वही भोग वहां मिले। जो आनंद भिष्ठा में सुअर को मिलता है वही आनंद आपको रसगुल्ला और समोसा में मिलता है, उससे ज्यादा या कम नहीं मिलता है। गरीब झोपड़ी में आनंद से रहता है तो महल वाला बड़े आनंद से नहीं रहता है, बल्कि महल वाला तो और परेशान रहता है। मनुष्य ने अपनी अपूर्ण कामनाओं की सृष्टि को जन्नत का रूप दिया, स्वर्ग का रूप दिया कि यहाँ तो नहीं मिला, बुढ़ापा आ गया, रोग आ गया, ये परिवर्तन हो जाता, कहीं ठंडी कहीं गर्मी, वहां कुछ नहीं होता है। इस प्रकार का उसने कल्पना का एक स्वर्ग बनाया, बहुत सारे भोग की वहां पर कल्पना की, परंतु पुरोहितों ने उस ईश्वर की मोहर लगा दी कि अब जो हमने लिखा है ईश्वर का लिखा हुआ है, उनका बताया हुआ है, मोहर लगा दी कि अब तो मानोगे। यह सब ईश्वर का कहा हुआ है। आज भी धार्मिक लोग बड़े जोर शोर से कहते हैं कि मेरा मजहब, मेरा खुदा, मेरी किताब, मेरा आचार्य खुदा है। कबीर साहब से बड़ा कोई संसार में महापुरुष नहीं हुआ है, अब तो मानोगे। और जिस चीज का खंडन कबीर साहब ने किया वही बात का तुम मंडन आज बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। साहब कह रहे हैं खुदा रूहों को, जीवों को दुनिया दरिया में डालकर उनकी परीक्षा कर रहा है। किसी ने कितना बढ़िया कहा, हे ईश्वर तूने मुझे गहरे दरिया में डालकर एक तख्ते से बांध दिया, आप कहते हो कि सावधान रहना कपड़ा भीग न जाए। इस संसार दुख भरे संसार में लाके पटक दिया और कहते हो कि सावधान रहना, मेरे भजन करना, मैं तुम्हें दुख से उबार लूंगा। भाई दुख में क्यों डाल दिए? तुम इतने दयावान हो, दुख में क्यों डाल दिए? यदि ईश्वर है तो दुख में क्यों डालता है? सृष्टि मनोरंजन के लिए। ऐसा कैसा मनोरंजन? तुम्हें मजा आ रही, हम मरे जा रहे हैं। चिड़िया जान से जाए बच्चों के लिए खिलौना है कि नहीं? भगवान मजा ले रहा है, हमारे जा रहा है, पिसे जा रहा है, हाय हाय कर रहे हैं ना सभी लोग। बड़े दुखी हैं संसार के लोग, तब तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी कथाएं लोग संसार में, संतो देखत जग बोराना। साहिब कह रहे हैं आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, कितने लोग दम्भ पूर्वक आसन, मुद्रा, योग, ध्यान आदि का प्रदर्शन करते हैं। उन्हें झूठी सिद्धि का घमंड होता है। कितने लोग पीतर पत्थर पूजते हैं और कहते हैं कि हम देवता पूजते हैं, अपने हाथों से देवी देवता बनाते भी हैं। उनमें प्राण फूंकने का दिखावा करते हैं, मंत्रोच्चारण द्वारा प्राण फूंक देते हैं तो मूर्ति पत्थर जिंदा हो जाता है। नहीं देखे अभी राम मंदिर में, हर मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा समझते हो? मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, जान आ जाती है, तब तो खाते पीते हैं, तब तो तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। अभी बनाने वाला कलाकार उसको बना के तैयार, अब पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उसमें। हाँ, फिर नहीं जा सकता वो बनाने वाला, जो नीची जाति के वहां नहीं जा सकता। उनका भगवान नहीं है, वो बना सकता है, लेकिन अब वो जिंदा हो गए भगवान, अब उनमें भेदभाव आ गया, अब नहीं छू सकता, नहीं जा सकता। बड़ी तमाशा वाली बातें हो रही हैं, लोग समझ नहीं रहे। अपने हाथों से देवी देवता बनाते हैं, उनमें प्राण फूंकने का दिखावा करते हैं और 9 दिन के बाद जय दुर्गे जय दुर्गे। हाँ, गणपति बब्बा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। अब इस बरस आए थे बेचारे, ले जाके डुबा दिए। 1-2 को ले जाते हैं गणेश भी, नर्मदा जी में डुबाने जाते ना, अपन कहते सिराने गए। कितने लोग मर जाते हैं, क्योंकि बारिश में तो आते हैं गणेश और दुर्गा, कितनों को लेके चली जाती हैं। दुर्गा कहती बचाओ बचाओ, तो कहते जय दुर्गे जय दुर्गे, ढकेल दिए पानी में। 9 दिन तक वो जिंदा रही, 10वें दिन तुमने मार दिया। भाई प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनको रखना चाहिए, बहाना नहीं चाहिए। फिर सोच नहीं रहे हो तुम, कहाँ सोच रहे हो बताओ? कोई सोचता है आज तक? हाँ, छत्तीसगढ़ में खूब गाना चल रहा है, पहुना बरोबर दाई का 9 दिन बर आए है दाई। खूब गाते हैं, खूब कान फोड़ डालते हैं। 24 घंटे
आदमी बीमार हो तो मर जाए। वो भगत की कथा मैंने सुनाई है ना एक वीडियो में, ऐसा है। ये भक्ति के नाम पर भक्तों का हृदय भी तो आखिर पत्थर नहीं है, उनमें भी तर्क उत्पन्न होता है, होना चाहिए। वह सोचता है कि ईश्वर ने ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों किया। यह सब दिल बहलाने की बात है। इस जीव को ना तो किसी ने गड्ढे में डाल दिया और ना कोई इसे उबार सकता है। यह अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों से ऊंच नीच गति पाता है। मजहबी ख्यालों का बयान तो अपना अपना है। कोई कुछ बता रहा, कोई साहब कह रहे आसन मार डिम्ब धरी बैठे। कितने लोग दम्भ पूर्वक आसन, मुद्रा, ध्यान आदि का प्रदर्शन करते हैं। उन्हें झूठी सिद्धि का घमंड होता है। कितने लोग पीतर पत्थर पूज कर कहते हैं कि हम देवता पूजते हैं। बड़ा दिखावा करते हैं। ये देवता पूजने वाले बड़ा अहंकारी हो जाते हैं। ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा है ऐसे। अरे छीलिए, तुमने छू दिया, जाओ मांझ के लाओ उसको। मैं कब से नहा 1 घंटा 2 घंटा परेशान, तुम आ गए बिना नहाए, चौका में नहीं आना, चलो हटो यहाँ से। तो शुद्धि अशुद्धि के लिए ठीक है, लेकिन कई प्रकार का अहंकार भी करते हैं। हम तो 4 धाम घूमे आए, हम रोज रामायण पढ़ते हैं, हम मंदिर में 2 घंटा पूजा करते हैं। तुम क्या करते हो? हमारा तिलक देख लो, हमारे राम नाम की चादर देख लो। तो इनको अहंकार भी आ जाता है। देवी देवता आदि जो पूजते हैं, स्वयं उनमें प्राण फूकने का दिखावा करते हैं, सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, उनसे रिद्धि सिद्धि की भीख मांगते हैं। अरे मूर्खों, अरे पागलों, अरे देवी देवताओं के पागलों, देवी देवताओं की मूर्तियां चुरा ली जाती हैं। एक मंदिर में हनुमान जी की आंखें चांदी की लगी थी, आंखें चुरा के ले गया चोर। हनुमान जी अब टुकुर टुकुर देख भी नहीं सकते। अभी तो एक मंदिर में टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, तो वो देख भी नहीं सकते, आंखें चुरा ले। सीसी कैमरा ही चोरी हो गया, अब कैसे पकड़ोगे, है ना। सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा, लेकिन भगवान शंकर का तीसरा नेत्र नहीं खुला। अभी 9 बच्चे मर गए शिवलिंगी बनाते हुए, दीवार गिरने से, लेकिन शंकर जी रोक नहीं पाए। ये सब कहानियां खूब सच्ची सच्ची घटनाएं देखते हो तुम। इतना ज्यादा अभी ये विश्व कप हुआ था, यहाँ भारत जीत जाए, फाइनल में पहुंच गया था, हार गया। इतने यज्ञ हुए, इतना, और जीत जाते कहीं तो पंडित लोग अपनी ढोल पीट देते। चंद्रयान छोड़ा, इस बार तो तुमने पूजा पाठ की, लेकिन उस समय तुमने नहीं की थी। उस समय भी तो तुमने की थी, फिर क्यों नहीं तुम्हारा असफल हो गया? क्यों असफल हुआ? बन गया तो वाह वाह। कहते पंडित जी थे हमारे यहाँ, पंडित जी जिनसे ज्ञान हुआ वो बताए, कहीं इनकी कैसी कथा चलती है। कहीं कोई आया, महाराज कल का मौसम कैसे रहेगा? इनके पास बड़ा बुद्धि तेज रहती है, तुम नहीं पकड़ सकते। मैंने कहा ना इनकी गलती। महाराज कल का मौसम कैसा रहेगा? कहे घमाघम। तो पानी गिर गया तो कहीं हमने कहा था घमाघम, और कहीं सूखा हो गया, धूप निकल आई था, हमने कहा था ना भाई घमाघम। अब घमाघम का अर्थ का है? कोई कोट वर्ड रहते हैं इनके, हमने कहा था ना घमाघम। तुम कभी भी जाना इन लोगों के पास, घुमा फिरा के बातें ज्यादातर करते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि जिन देवताओं की तुम पूजा, जिनमें मूर्ति बनाते हो, कौन? तुम। प्राण प्रतिष्ठा करते हो तुम, भोग और मोक्ष मांगते हो तुम, लेकिन इतनी अकल नहीं है कि मूर्तियां ही चोरी हो जाती। खंडित 64 योग नहीं देखे हो तुम वहां? ये राम मंदिर पर महमूद गजनबी ने क्या बना, उसने क्या बना दिया? अकबर ने, बाबर ने बाबरी मस्जिद, मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दी। अब ज्यादा नहीं कहूंगी, फिर भी आदमी को समझ में नहीं आता। कितने लोगों को तीर्थों का बड़ा घमंड होता है। तीर्थ जाएंगे, वे कहते हैं कि हमने 4 धाम तीर्थ कर लिए और 84 की परिक्रमा तीर्थ घूम डाले। तुम क्या समझते हो मुझे? जो जाए बद्री सोना आवे बोद्री। अब तो हमारा बिल्कुल रिजर्वेशन कन्फर्म है, एसी टिकट मिल गई हमको, तो फ्लाइट ही से चले जाएंगे। जो बद्री धाम में आता है फिर वह मुक्त हो जाता है। नर्मदा का नाम ले लो तो 1 जन्म का पाप कटता है। मैया अमरकंठ वाली तुम हो, आपको नहीं कह रहे हैं, आपने भी सीखा है भाई। ये ना मानना कि हाँ मुझे कह रहा है, मैं जो बात सही है वो बता रही हूँ। 1 नाम लेने से 1 जन्म का,
दर्शन करने से 3 जन्म का, और कहीं स्नान कर लिया तो सहस्त्र जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। सैकड़ों योजन दूर से गंगा का नाम ले लो तो 3 जन्म का पाप काफूर हो जाता है, उड़ जाता है कपूर की तरह। और साहेब इतना ही क्या, प्रयाग की त्रिवेणी में डूब करके तो मुक्ति ही मिल जाती सीधा सीधा, वहाँ कोई रुकावट वाली बात। और कहीं यदि तुम प्रयाग गए हो, वहाँ मुंडन करा लो। अब मुंडन करा लो तो क्या हो जाएगा, और इसमें गया में जाओ तो पिंडदान कर दो, और कुरुक्षेत्र में जाओ तो दान कर दो, और काशी में मरने से तो सीधी मुक्ति है। कहाँ कहाँ मुक्ति मिल रही है। आदमी उधर जाते हैं ना प्रयाग, तो सब मुंडे हो गया, इतनी सी चुंधैया, ये पता नहीं काय बचा लेते हैं। हाँ, जब पूरा डाले आए तो इतना भी डाल देना था, अब पूरी कर देते तो फिर वो पारखी बन जाते, तो फिर पंडा उनको ठग ना पाते, तो इसलिए इतनी सी वो बचा लेते हैं पंडित। मेरी पहचान है, मेरा चिन्ह है, ये पोगा पंथी है, ये बकरा हलाल करने लायक। अंगूठी पहना दिए, कुछ कुछ पहना देते हैं, वो पहचान जाए। अब पहचाने की कैसे कि पारखी है कि बेपारखी, तो कुछ चिन्ह वो लोग बना के रखते हैं, बड़ी अक्ल रहती है उनमें। तो पूरा मुंडन का तुमने ये बताया कि बाल दान करके आ जाना तुम्हें मुक्ति मिल जाए, तुमने ये नहीं बताया कि मुर्गी खाते हो इसको छोड़ के आना, मछली खाते हो, शराब पीते हो, या और भी जो गलत के इसको छोड़ के आना, ये नहीं बताया। लोगों ने कहा यार बाल तो ऐसी चीज है कि फिर से उग आएगी, कुछ दिन में कहो नाखून काट के आ जाना हो जाए, बालों का ज्यादा फैशन चल जाए तो ये कह देंगे पंडित बदल सकते नहीं हम, कि नाखून बस काट के आ जाना, वहाँ तुम्हारा नाम लिख जाएगा, तो मोक्ष हो जाएगा। तो बाल क्या है, बाल ऐसी चीज है कि फिर से उगे आते हैं। तो लोग कहते भाई क्या मुश्किल है, बाल ही बस तो मुंडन कराना है, अपनी टिकट रिजर्व हो रही है तो करवा लेते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को सस्ते सस्ते नुस्खे दे दे करके अपनी तरफ खींच रहे हैं लोग। काशी में मरने से तो फिर क्या बताएं, लोग वचन तथा वेद वचन की परवाह छोड़कर प्रयाग में मरने का विचार करना चाहिए। तीर्थ यात्रा में प्रयाग का स्मरण करते हुए मर जाओ तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तीर्थों में हो और कहीं बीच में कहीं मर गए, तुम तो प्रयागराज का स्मरण बस कर लेना। 4 खानी के जितने जगत के जीव हैं अयोध्या में शरीर छोड़कर मुक्त हो जाते हैं, और वे काशी में शरीर छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। जो रामेश्वर का दर्शन करेगा भगवान के धाम में निवास करेगा, जो रामेश्वर में गंगा जल चढ़ाएगा वह सायोज्य मुक्ति पाएगा। साहिब कह रहे संतो देखत जग बौराना। हे संतो, संसार के लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं। पंडित पुरोहितों की ऐसी सूरवीरता की बातें सुन सुनकर लोग तीर्थों में के गर्भ में भूल गए। मुक्ति का जो रास्ता है ना, आत्मज्ञान, वासनातीत दशा, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम अकाम की अवस्था, उसे पुरोहित लोग पान तमाकू के भाव में बेच रहे हैं। यहाँ इतनी पूजा चढ़ा दो, यहाँ गंगा में स्नान कर लो, बस तिलक लगवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये ऐसे मिलने वाला नहीं है। ये पान तमाकू के भाव में मिलने वाली चीज नहीं है। इतनी सस्ती चीज समझ लिए लोग। साहिब कह रहे टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। ऐसे लोग भी एक विशेष प्रकार की टोपी पहनते हैं, खूब बड़ी बड़ी लंबी लंबी गहरी जे बड़ी मालाएं पहनते हैं, देह भर में खूब तिलक लगाते हैं, इतना बड़ा मस्तक पूरा देख रहे हो ना, कितने कितने ऐसे लगा है पूरा मस्तक पूरा चंदन से। कोई खड़ा तिलक लगा रहा है, कोई त्रिपुंड लगा रहा है, तो कोई बड़ी मोटी मोटी माला पहन रहा है, तो कोई जटा रखा रहा है, कर रहा है कि नहीं, तो कोई बिल्कुल सफरचट है। साहिब ने कहा जटा के रखाए से कौन नर तर गए, मोर न तरे जिनके लंबे लंबे पर हैं, और मुड़ के मुड़ाए से कौन नर तर गए, भेड़ न तरे जो सराय मुड़ाए सरा सर है। न कोई मुड़ाने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, न जटा रखाने से मुक्ति मिलेगी। साहिब कहते हैं साखी शब्द तो खूब गाते हो, है ना, परंतु वे यह नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। यह नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। वेश और वाणी का आडंबर खूब बढ़ गया, परंतु स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान के नाम पर तुम कोरे के कोरे रह गए। स्वर्णिम वर्क में लिपटी हुई मिट्टी की मिठाई की तरह तुम सारहीन हो। घमंड है
उनको कि हम साधु हैं, योगी हैं, महंत हैं, और घमंड है उनको अपनी गुरु की वाणी पर, घमंड है अपने कंठ पर, परंतु उनको तत्वबोध रहित निरंतर हीरे का वर्णन करने में क्या कर रहा है, वे कंकड़ बटोर रहा है। वे समझ रहे हैं हम हीरा का व्यापार कर रहे हैं, नहीं, तुम कंकड़ बटोर रहे हो। ये तुम्हारा धर्म के नाम पर पागलपन है। साहिब कह रहे हैं संतु देखत जग बोराना। और क्या बता रहे साहब, हिंदू कहे मोई राम प्यारा। अब ये भी देखो कितना बड़ा विखंडन हो रहा है। तुरुक कहे रही माना। ज्यादातर झगड़े किस चीज को लेकर के होते, इसी को लेकर के होते हैं। हम राम को मानेंगे, एक कहता है हम रहीम को मानेंगे। साहिब कहते हैं गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, और को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतवा, बे मोल नावे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। जैसे मिट्टी तो एक है, कोई सुराही बना देता है, कोई घड़ा बना देता है, कोई चिलम बना देता है। सोना तो एक है, कहीं नाक का बन जाता है, कहीं कान का बन जाता है, कहीं गले का बन जाता है, नाम अलग अलग है तो सोना, गलाओगे तो सोना। इसी प्रकार से राम कहो या रहीम कहो, पूरब तरफ देखो या पश्चिम तरफ देखो, तुम कहते पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल मा खोज दिलई मा खोजो, यह करीमा रामा। साहिब कह रहे सब जगह वही है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा अल्लाह सब जगह है। ये पूरब पश्चिम में मत कोई ढूंढे पूरब और कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पथरा में, मोर हीरा हेराए गयो कचड़ा में। तुम्हें मत पंथ संप्रदाय और पोथी पत्रा के चक्कर में पड़े हो, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो। बाहर नहीं है भगवान, भगवान भीतर है। अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। अंदर वाला बताता है कि ये बाहर वाला बताता है कि ये करो ना करो। बाहर वाला कभी बताया आया पत्थर से निकल के या मूर्ति से निकल के कभी कहा कि ये ना करना। मूर्ति के सामने शराब पी के देखना, वो रोकता है कि नहीं रोकता। मांस खाते ही हो, चढ़ाते ही हो, व्यभिचार भी कर लेते हो, वो नहीं रोकता। लेकिन किसी मनुष्य के, तुम्हें मनुष्य का डर है कि नहीं है? किसको छुपा के बुरा कर्म करता, डर है मनुष्य का नहीं देख पड़ता। किसको छुपा के बुरा कर्म करता है? मनुष्य को छुपा के बुरा कर्म नहीं करता है, या फिर करता भी है कि भाई कोई देख ना पाए। भगवान देख रहा है। अरे भगवान के सामने तो चोर स्वयं कहता है, भगवान आज हम फलाना काम कर भी जा रहे हैं, सहायता करना, आज इस कार्य में सफलता देना भगवान। और भगवान कहता है कहाँ हत्या करने जा रहा, कहाँ चोरी करने जा रहा, कहाँ व्यभिचार का, ये नहीं करना, नहीं तुझे लकवा लगा दूंगा मैं, अब भी ब्लड प्रेशर लो कर दूंगा, उठ ही नहीं पाएगा। हाँ नहीं करता भगवान, जबकि वो कर सकता है। बिल्कुल उसको रखो अच्छे से रीना। तो इन बातों पर लोग विचार नहीं कर रहे हैं, बस मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं। साहिब कह रहे हैं हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुरुक कहे रही माना, आपस में दो लर लर मुए मरम न काहू जाना। ज्यादातर झगड़े तो हो रहे हैं संप्रदायों को लेकर के, तो इस संप्रदायों के झगड़ों को हमको खत्म करना होगा और समझना होगा कि चेतन आत्मा जैसा मेरे अंदर बैठा है वैसे सबके अंदर बैठा है, और उसका स्वभाव एक है। आत्मा सबकी एक समान है, क्वालिटी उसकी एक है, क्वांटिटी उसकी अनेक है। हमारे अंदर भी वही बैठा है, तुम्हारे अंदर भी, लेकिन स्वभावतः एक है, लेकिन गिनती में संख्या में अलग। मेरा भगवान अलग, मेरी आत्मा अलग, तुम्हारी आत्मा अलग है, स्वभाव एक जैसा। तो साहब यही कह रहे हैं कि भाई स्वरूप ज्ञान एवं आत्मज्ञान नहीं है, पवित्र आचरण नहीं है, यहाँ तक कि मनुष्य का बोध नहीं है, परंतु महिमा के घमंड में घर घर मंत्र दीक्षा देते फिर रहे हैं ये गुरु लोग। सबसे ज्यादा तो बिगाड़ हुआ है गुरु लोगों का, जिनके माता पिता ही संस्कारी नहीं है। बच्चों को अच्छे संस्कार बाहर से मिल सकते हैं, कई में ऐसे होता है बाहर से मिल भी जाते हैं, कहीं कहीं अपवाद स्वरूप। नहीं तो जैसे जिसके माता पिता होते हैं वैसे उसके बच्चे
संस्कार में उनको मिलता है। जैसे जिसके बाप मतारी वैसे वाके लइका, और जैसे जिसके घर द्वार वैसे वाके फैका। फैका यानी दरवाजा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो जैसे जिसके बाप मतारी वैसे उसके लइका यानी बाल बच्चे, है ना। और जैसे जिसके घर द्वार होते वैसे वही उसके खिड़की दरवाजे होते। तो ऐसा रहता है कि आदमी गलत नहीं है, आदमी को गलत बताया गया है। लोगों की कमी, लोगों की गलती नहीं है, उनको मार्गदर्शन गलत किया गया है। साहिब कह रहे हैं कि स्वरूप ज्ञान की बातें, आत्मज्ञान की बातें, पवित्र आचरण की बातें ना बता करके मिथ्या महिमा की बातें जो तुम करते हो, इससे समाज का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। पाप काटने की बात ना करो, पाप रोकने की बात करो। उनको ये बताओ कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कृष्ण भगवान भी कहे हैं गीता में, स्वयं कर्म करो तात्मा स्वयं तत्फल मस्मुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् मुच्यते। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया सामने आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कोई नहीं बचा, जिनको हम भगवान कहते हैं वो भी नहीं बचे, तो हम भी बचने वाले नहीं हैं। इसलिए किसी पेड़ पहाड़ पानी पत्थर को पूजने से पाप कटने की आशा मत करो। यदि पूजते हो तो अच्छी बात है, इससे सात्विक मनोरंजन होता है। गुरुदेव जी ने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति कैसे भी साधु संत हो उनको खिलाता है, या कोई धार्मिक गांव में कोई आता है, कहते भैया इस गांव का धार्मिक व्यक्ति कौन, कहते भाई वो आदमी भागवत कथा करवाते हैं, बड़े धर्म कर्म बड़े पूजा पाठ वाले हैं, वहां जाओ, शायद वहां आपको भोजन भी मिल जाएगा और रहने की जगह भी मिल जाएगी। तो गुरुदेव जी ऐसे ही साधु संतों को मानते थे। एक दिन एक संत आए, उन्होंने कहा भाई जो तुम साधारण चिड़ियों को दाना चुगा रहे हो ना, चाहे गंजेड़ी भंगेड़ी चाहे जैसे साधु हो, इनका तुम आदर करते हो, सत्कार करते हो, इनको तुम खाने पीने को देते हो, इनको विदाई भेंट बंदगी करते हो, तो एक दिन तुम्हारे यहाँ हंस आएंगे, सच्चे संत आएंगे। सच में सच्चे संत गए, और गुरुदेव जी को जो रास्ता मिला, आज सदगुरु अभिलाष साहिब जी को कौन नहीं जानता। आप मोबाइल में सर्च करिए सदगुरु अभिलाष साहिब, अभिलाष साहिब बस कह दीजिए, उनके ऑडियो वीडियो प्रवचन आ जाएंगे, और उनको देख के उनको सुन के ही आपको लगेगा कि वास्तव में ये है महापुरुष। संसार के महापुरुष ऐसे होते हैं, आपको उनको देख के सुन के खुद समझ में आएगा। तो मैंने सदगुरु कबीर साहिब जी का ये पद आप सबके बीच में रखा। साहिब ने कहा संतो देखत जग बोराना, कैसे कैसे संसार के लोग पगला रहे हैं, इस पर सदगुरु कबीर साहिब जी ने हम सबके सामने बहुत सुंदर विचार रखे, और इन विचारों को सुनकर के हमारा जीवन भी सुंदर बनेगा। बस हम सभी पक्षों से पक्षपात से रहित हों और स्वतंत्र विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे, तो हमारे जीवन के सारे दुख, सारी भ्रांतियां, सारा अंधविश्वास और चमत्कार जो हमें ठग रहा है, दुखी और परेशान कर रहा, भटका रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी। तो इन विचारों को आप सभी लोग सुनते रहें और लोगों तक इन विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कबीर आश्रम देवरी चैनल तो आपकी सेवा में लगा ही है, लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए। आप इन विचारों को अपने ग्रुप में डालें, अपने इष्ट मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को, सबको सुनाएं और स्वयं सुने और जीवन का उद्धार करें। मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं।